सरकार तो बिल्कुल स्पष्ट कर रही है। अगर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और उसने कसम खैली कि मैंने समझना ही नहीं है तो उसको तो इलाज कुछ नहीं है। और इस प्रकार की योजनाएं तो पहले भी चली, इससे भी शॉर्ट पीरियड की चली कि अचानक जब युद्ध था उस टाइम भर्ती, वो केवल भर्ती उसी टाइम के लिए थी। ऐसी योजनाएं तो पहले भी आई है, ये पहली बार नहीं। लेकिन अब की बार बहुत सामान्य परिस्थितियों में हमारे जो अधिकारी हैं और एक छोटे अधिकारी से लेकर और जनरल तक के जो अधिकारी थे उन्होंने बैठ के एक योजना बनाई कि देश के लिए किस प्रकार की योजना बननी चाहिए ताकि हमारी सेना युवा हो। और युवा का मतलब ये नहीं कि युवा केवल बंदूक ही चलाने वाला, टैंक चलाने वाला, ये जहाज चलाने वाला है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल तो वो लोग लड़ाई जीतते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है और जो उसको चलाना जानते हैं। तो इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई कि जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा आए। और जो सेना है, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सेना को ठेके मिलती है, अरे सेना तो उतनी की उतनी है। आज अगर 12 लाख सेना है तो 12 लाख से कोई कम करने वाला नहीं। 12 की 13-14 तो हो सका, लेकिन उससे कम नहीं होगी सेना। सेना तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन ऐसे लोग होंगे जो एक सैनिक क्या करता है उसके बारे में काफी जानकारी उनकी हो। और अचानक अगर देश के सामने कोई इस प्रकार की परिस्थितियां हो तो ऐसे ही एक फोर्स हमारे पास तैयार है जो सारे चीज को संभाल सकती है। और दूसरी बात क्या है कि जब एक लड़का है जो +2 करके आया और +2 करने के बाद वो तुरंत सेना में को ज्वाइन कर लेता है, उसके 4 साल के बाद उसको ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिली रही। अगर बाहर रहता तब भी उसके 3 साल तो लगते ही ग्रेजुएट बनने में। अब 4 साल में वो ग्रेजुएट भी गया। जिस फील्ड में वो ग्रेजुएशन करना चाहता उस फील्ड में उसने ग्रेजुएशन भी कर ली और साथ ही साथ उसको अच्छा खासा अमाउंट भी मिल गया। अगर वो कुछ और अपना बिजनेस करना चाहता है तो अपना बिजनेस भी कर सकता है। और आगे और पढ़ाई करना चाहता है, मान लीजिए उसके पास इतने संसाधन नहीं है और वो आगे पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए वो अच्छा खासा अमाउंट उसके पास, तो यानी के लिए उसके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं। उसमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अच्छी है बहुत। और ये क्यों मान लिया कि भी आप निकल ही जाएंगे। आप अच्छी मेहनत करेंगे तो 25% तो नहीं रखनी है उनमें से। 25% भी क्यों नहीं आते? कौन भड़का रहा है आपको? क्या लगता है कौन भड़का रहा है इनको? देखिए, देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं और इस प्रकार के झगड़े करवाने के। अब मैं चुड़ौती साहब से पूछूं कि भाई आप जाएगा वहां बैठ के, मटका साहब जाएगा बैठ के, तो माननीय प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आंदोलन जीवी है, यानी कि आंदोलन कहीं हो उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन जाके बैठ देंगे वहां। तो ऐसे लोग बहुत हैं। कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का इस तरीके का व्यवहार है क्या कि जहां भी कोई सरकार का विरोध करता दिखेगा या इस प्रकार की घटनाएं। अब ये तो जो उनसे देश तोड़ने की बात कर रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते, उनके साथ भी जाकर सेल्फी खिंचवाए थे। अब इनको तो यही नहीं पता कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। वहां भी जाकर फोटो खिंचवाए, कह रहे ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साहब, आपने देश में इतने लंबे टाइम तक शासन किया, आपके इतने इतने बड़े लोग हुए और आप उनको कह रहे ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता टुकड़े करने की बात कर रहे। जो जजों के खिलाफ बोल रहे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, फिर कातिल कौन था? जज ने दिया उसको फांसी का ऑर्डर। कोई बीजेपी का ऑर्डर गया था वहां से, बीजेपी के ऑफिस से ऑर्डर गया था कि उसको फांसी दोगे, तो जज का था फैसला। तो आप शर्मिंदा इसलिए कि जज अभी तक जिंदा है? तो ये नहीं कि कोई सोच नहीं है, कुछ भी कोई दाना भर भी सोच नहीं है इसके लिए। और उनको लगता है कहीं से वोट मिल जाएंगे शायद इससे। जब राष्ट्र हित की बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि आजादी देश को हमने दिलाई, सब कुछ हमने किया। भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें तो कोई कहीं से कोई इतिहास नहीं, कोई लेना देना नहीं। और आज राष्ट्रीयता का पाठ हमें पढ़ाते हैं और कहते हैं आजादी में अगर गिनती करा दें कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग शहीद हुए थे तब तो भाजपा थी भी नहीं। आप कैसे डिफेंड करते हैं इस टाइप की बात पे? ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, उनका भी नाम साथ में आएगा। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, तो मैं नहीं चाहता इस पर कुछ भी कहना। इस तरीके की बात है जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, अगर ऐसे इस पे मेरे पास बहुत सी तरह है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जी भी कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस में थे। तो आपको लगता है कि राष्ट्रहित से आज के समय की कांग्रेस हट रही है? बिल्कुल। आज के तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस को सत्ता की भूख इतनी ज्यादा है कि उसके ध्यान ही नहीं रहा उसने क्या करना क्या नहीं करना। वो हर जगह उसको ही सत्ता दिखती है ना, तो वो सोचती है चाहे भले ही राष्ट्र विरोध हो, समाज का विरोध हो, समाज टूटता हो चाहे, लेकिन उसको ये लग रहा है कि किसी तरीके से राज हाथ में आ जाए। मतलब बेचैन है इसके लिए, जबकि इसके लिए धैर्य चाहिए, योजना चाहिए। आप योजना बना के चलो। लेकिन जिस प्रकार देश में आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में आगजनी की घटनाएं जो साउथ हरियाणा में बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, बिहार में बढ़ रही है, तो क्या लगता है हम इन विपक्षी पार्टी को समझा नहीं पाए या हमारा यूथ अभी समझ नहीं पाए? दिक्कत कहाँ है? देखिए, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब समझाएंगे तो उसको जिसकी समझ में नहीं रहा हो, जिसको जो समझा बैठा उसको कैसे समझाएं? उसको तो पता है सारी बात का, वो तो गुमराह कर रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ बच्चों से पूछा
कि भाई क्या है योजना, उनको बोली निकम मार दो, उसने कहा था वास्ते में जाएंगे, मुझे पता नहीं योजना क्या क्या। और जो विरोध करने वाले कौन से हैं, सारे 30 से ऊपर के हैं जिनको भर्ती नहीं होना। तो ये सारे के सारे लोग, इनका कोई वो नहीं, ये केवल विरोध के लिए विरोध है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कुछ निजी कंपनियां अब आगे आई हैं, उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर के लोग होंगे उनको वो अपनी जगह उचित स्थान देंगे, उनको नौकरी भी दे करके। आपको लगता है और भी लोगों को इस बारे में आगे आना चाहिए? ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। हर आदमी को अनुशासित आदमी चाहिए, वो इंडस्ट्री हो उसको भी अनुशासित, कहीं भी किसी भी फील्ड में है तो अनुशासित आदमी चाहिए। पार्टियों को भी अनुशासित लोग चाहिए यार, मतलब सारी जगह लोगों को अनुशासित लोग चाहिए। और एक ऐसा व्यक्ति जो 4 साल में अपनी फिटनेस बढ़िया करके आया और अनुशासन का पाठ पढ़ गया, तो स्वाभाविक ये हर आदमी प्रयास करेगा कि अनुशासित आदमी मुझे पहले मिले। तो मैं समझता हूँ इनके लिए अच्छे चांस है, अच्छे ऑप्शन है इनके पास, अच्छे जॉब मिलेंगे। एक अहम सवाल सर, करनाल में सिख फॉर जस्टिस के कई जगह नारे लिखे गए और फिर आजकल फिर वो पन्नू सबको मैसेज भेजना शुरू कर दिया, बोला हरियाणा बनेगा खालिस्तान, खट्टर और रणबीज हो जाओ सावधान, अब तुम्हारी खैर नहीं। क्या ऐसे लोगों को सरकार क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? देखिए कुछ लोग ऐसे ही हैं जो व्यवस्था फैलाना चाहते हैं और इस प्रकार की गड़बड़ करना चाहते हैं। तो आप टाइम पे सारे लोगों को दिया जाएगा जो इस प्रकार के हैं। और कुछ है नहीं, पन्नू सन्नू क्या शब्द है, कुछ नहीं है। रोजाना उस पर आके कुछ ना कुछ बोल देता है, कोई आधार तो है नहीं इसका। तो ऐसे कुछ लोग है नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात है। और टाइम पे सबका इलाज भी किया जाएगा जो इस प्रकार की लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास करें। कल नगर निगम नगर पालिकाओं के कई जगह चुनाव संपन्न हुए, आपकी भी कई जगह ड्यूटी लगी थी, क्या फीडबैक नजर आ रहा है, स्थिति कैसी रहेगी? देखिए जहां जहां मैं गया वहां सारी सीटें जीतेंगी। मैं 4 जगह गया, सडोरा गया 100% जीतेंगे, मैं कालका गया वो भी 100% जीतेंगे, और मैं झज्जर गया वो भी जीतेंगे, और जो मैं कैथल गया वो भी जीतेंगे। मैंने 4 जगह बात की, सरकार तो बिल्कुल स्पष्ट करेगी। अगर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और उसने कसम खा ली कि मैंने समझना ही नहीं है, तो उसको तो इलाज कुछ नहीं है। और इस प्रकार की योजनाएं तो पहले भी चली, इससे भी शॉर्ट पीरियड की चली कि अचानक जब युद्ध था उस टाइम भर्ती, वो केवल भर्ती उसी टाइम के लिए थी। ऐसी योजनाएं तो पहले भी आई हैं, ये पहली बार नहीं। लेकिन अब की बार बहुत सामान्य परिस्थितियों में हमारे जो अधिकारी हैं, और एक छोटे अधिकारी से लेकर और जनरल तक के जो अधिकारी थे, उन्होंने बैठ के एक योजना बनाई कि देश के लिए किस प्रकार की योजना बननी चाहिए ताकि हमारी सेना युवा हो। और युवा का मतलब ये नहीं कि युवा केवल बंदूक ही चलाने वाला, टैंक चलाने वाला, ये जहाज चलाने वाला। ये आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल तो वो लोग लड़ाई जीतते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है और जो उसको चलाना जानते हैं। तो इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई कि जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा आए। और जो सेना है, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सेना को ठेके मिलती है, अरे सेना तो उतनी की उतनी है। आज अगर 12 लाख सेना है तो 12 लाख से कोई कम करने वाला नहीं, 12 की 13-14 तो हो सका, लेकिन उससे कम नहीं होगी सेना। सेना तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन ऐसे लोग होंगे जो एक सैनिक क्या करता है उसके बारे में काफी जानकारी उनकी होगी। और अचानक अगर देश के सामने कोई इस प्रकार की परिस्थितियां हो तो ऐसे ही एक फोर्स हमारे पास तैयार है जो सारे चीज को संभाल सकती है। और दूसरी बात क्या है कि जब एक लड़का है जो +2 करके आया और +2 करने के बाद वो तुरंत सेना में को ज्वाइन कर लेता है, उसके 4 साल के बाद उसको ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिली रही। अगर बाहर रहता तब भी उसके 3 साल तो लगते ही ग्रेजुएट बनने में। अब 4 साल में वो ग्रेजुएट भी गया, जिस फील्ड में वो ग्रेजुएशन करना चाहता उस फील्ड में उसने ग्रेजुएशन भी कर ली, और साथ ही साथ उसको अच्छा खासा अमाउंट भी मिल गया। अगर वो कुछ और अपना बिजनेस करना चाहता है तो अपना बिजनेस भी कर सकता है, और आगे और पढ़ाई करना चाहता है, मान लीजिए उसके पास इतने संसाधन नहीं है और वो आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए वो अच्छा खासा अमाउंट उसके पास, तो इनके लिए उसके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, उसमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अच्छी है बहुत। और ये क्यों मान लिया कि भी आप निकल ही जाएंगे, आप अच्छी मेहनत करेंगे तो 25% तो रखनी है उनमें से, 25% भी क्यों नहीं आते। कौन भड़का रहा है? आपको क्या लगता है कौन भड़का रहा है इनको? देखिए देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं और इस प्रकार के झगड़े करवाएंगे। अब मैं चुड़ंदी साहब से पूछूं कि भाई आप जाएगा वहां बैठ के, वटकर साहब जाएगा बैठ के, तो माननीय प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आंदोलन जीवी है, यानी कि आंदोलन कहीं हो उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन जाके बैठ देंगे वहां। तो ऐसे लोग बहुत हैं। कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का इस तरीके का व्यवहार है क्या कि जहां भी कोई सरकार का विरोध करता दिखेगा या इस प्रकार की घटनाएं। अब ये तो जो उनसे देश तोड़ने की बात कर रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर रहे थे, उनके साथ भी जाकर सेल्फी खिंचवाए थे। अब इनको तो यही नहीं पता कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वहां भी जाकर फोटो खिंचवाए, कहने के ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
साहब आपने देश में इतने लंबे टाइम तक शासन किया, आपके इतने इतने बड़े लोग हुए और आप उनको कह रहे हैं कि ये भी व्यक्ति स्वतंत्रता टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, जो जजों के खिलाफ बोल रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। फिर कातिल कौन था? जज ने दिया उसको फांसी का ऑर्डर। कोई बीजेपी का ऑर्डर गया था वहां से, बीजेपी के ऑफिस से ऑर्डर गया था कि उसको फांसी दोगे, तो जज का था फैसला। तो आप शर्मिंदा इसलिए कि जज अभी तक जिंदा है। तो ये नहीं कि कोई सोच नहीं है, कुछ भी कोई दाना भर भी सोच नहीं है इसके लिए। और उनको लगता है कहीं से वोट मिल जाएंगे शायद इससे। जब राष्ट्रहित की बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि आजादी देश को हमने दिलाई, सब कुछ हमने किया। भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें तो कोई कहीं से कोई इतिहास नहीं, कोई लेना देना नहीं। और आज राष्ट्रीयता का पाठ हमें पढ़ाते हैं और कहते हैं आजादी में अगर गिनती करा दें कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग शहीद हुए थे, तब तो भाजपा थी भी नहीं। आप कैसे डिफेंड करते हैं इस टाइप की बात पे? ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, उनका भी नाम साथ में आएगा। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, तो मैं नहीं चाहता इस पर कुछ भी कहना। इस तरीके की बात है जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, अगर ऐसे इस पे मेरे पास बहुत सी तरह है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जी भी कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस में थे। तो आपको लगता है कि राष्ट्रहित से आज के समय की कांग्रेस हट रही है? बिल्कुल। आज के तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस को सत्ता की भूख इतनी ज्यादा हैगी कि उसके ध्यान ही नहीं रहा उसने क्या करना क्या नहीं करना। वो हर जगह उसको ही सत्ता दिखती है ना, तो वो सोचती है चाहे भले ही राष्ट्र विरोध हो, समाज का विरोध हो, समाज टूटता हो चाहे, लेकिन उसको ये लग रहा है कि किसी तरीके से राज हाथ में आ जाए। मतलब बेचैन है इसके लिए, जबकि इसके लिए धैर्य चाहिए, योजना चाहिए। आप योजना बना के चलो। लेकिन जिस प्रकार देश में आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में आग देने की घटनाएं साउथ हरियाणा में बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, बिहार में बढ़ रही है, तो क्या लगता है हम इन विपक्षी पार्टियों को समझा नहीं पाए या हमारा यूथ अभी समझ नहीं पाया? दिक्कत कहाँ है? देखिए, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब समझाएंगे तो उसको जिसकी समझ में नहीं रहे हो, जिसको जो समझा बैठे उसको कैसे समझाएं? उसको तो पता है सारी बात का, वो तो गुमराह कर रहे हैं। अभी आपने देखा, कुछ बच्चों से पूछा कि भाई क्या है योजना, उसने कहा था वास्ते में जाएंगे, मुझे पता नहीं उसका क्या क्या। और जो विरोध करने वाले कौन से हैं? सारे 30 से ऊपर के हैं जिनको भर्ती नहीं होना। तो ये सारे के सारे लोग, इनका कोई वो नहीं, ये केवल विरोध के लिए विरोध है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कुछ निजी कंपनियां अब आगे आई हैं, उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर के लोग होंगे उनको वो अपनी जगह उचित स्थान देंगे, उनको नौकरी भी दे करके। आपको लगता है और भी लोगों को इस बारे में आगे आना चाहिए? तो स्वाभाविक सी बात है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हर आदमी को अनुशासित आदमी चाहिए। वो इंडस्ट्री हो उसको भी अनुशासित, कहीं भी किसी भी फील्ड में है तो अनुशासित आदमी चाहिए। पार्टियों को भी अनुशासित लोग चाहिए यार, मतलब सारी जगह लोगों को अनुशासित लोग चाहिए। और एक ऐसा व्यक्ति जो 4 साल में अपनी फिटनेस बढ़िया करके आया और अनुशासन का पाठ पढ़ गया, तो स्वाभाविक ये हर आदमी प्रयास करेगा कि अनुशासित आदमी मुझे पहले मिले। तो मैं समझता हूँ इनके लिए अच्छे चांस है, अच्छे ऑप्शन है इनके पास, अच्छे जॉब मिलेंगे। एक अहम सवाल सर, करनाल में सिख फॉर जस्टिस के कई जगह नारे लिखे गए और फिर आजकल फिर वो पन्नू सबको मैसेज भेजना शुरू कर दिया, बोला हरियाणा बनेगा खालिस्तान, खट्टर और रणबीज हो जाओ सावधान, अब तुम्हारी खैर नहीं। क्या ऐसे लोगों को सरकार क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? देखिए, कुछ लोग ऐसे ही हैं जो व्यवस्था फैलाना चाहते हैं और इस प्रकार की गड़बड़ करना चाहते हैं। तो आप टाइम पे सारे लोगों को दिया जाएगा जो इस प्रकार के हैं। और कुछ है नहीं, पन्नू सन्नू क्या सौदा है, कुछ नहीं है। रोजाना उस पर आके कुछ ना कुछ बोल देता है, कोई आधार तो है नहीं इसका। तो ऐसे कुछ लोग हैं नहीं, मुझे लगता है कुछ प्रकार की बात है। और टाइम पे सबका इलाज भी किया जाएगा जो इस प्रकार की लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास करें। कल नगर निगम नगर पालिकाओं के कई जगह चुनाव संपन्न हुए, आपकी भी कई जगह ड्यूटी लगी थी, क्या फीडबैक नजर आ रहा है? स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, जहां जहां मैं गया वहां सारी सीटें जीतेंगी। मैं 4 जगह गया, सडोरा गया तो 100% जीतेंगे, मैं कालका गया वो भी 100% जीतेंगे, और मैं झज्जर गया वो भी जीतेंगे, और जो मैं कैथल गया वो भी जीतेंगे। मैंने 4 जगह बात की, सरकार तो बिल्कुल स्पष्ट कर रही है। अगर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और उसने कसम खा ली कि मैंने समझना ही नहीं है, तो उसको तो इलाज कुछ नहीं है। और इस प्रकार की योजनाएं तो पहले भी चली, इससे भी शॉर्ट पीरियड की चली कि अचानक जब युद्ध था उस टाइम भर्ती, वो केवल भर्ती उसी टाइम के लिए थी। ऐसी योजनाएं तो पहले भी आई है, ये पहली बार नहीं। लेकिन अब की बार बहुत सामान्य परिस्थितियों में हमारे जो अधिकारी हैं, और एक छोटे अधिकारी से लेकर और जनरल तक के जो अधिकारी थे, उन्होंने बैठ के एक योजना बनाई कि देश के लिए किस प्रकार की योजना बननी चाहिए ताकि हमारी सेना युवा हो। और युवा का मतलब ये नहीं कि युवा केवल बंदूक ही चलाने वाला, टैंक चलाने वाला, ये जहाज चलाने वाला है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल तो वो लोग लड़ाई जीतते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है
और जो उसको चलाना जानते हैं। तो इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई कि जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा आए, और जो सेना है जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सेना को ठेके मिलती है, अरे सेना तो उतनी की उतनी है। आज अगर 12 लाख सेना है तो 12 लाख से कोई कम करने वाला नहीं, 12 की 13-14 तो हो सका, लेकिन उससे कम नहीं होगी सेना। सेना तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन ऐसे लोग होंगे जो एक सैनिक क्या करता है उसके बारे में काफी जानकारी उनकी हो, और अचानक अगर देश के सामने कोई इस प्रकार की परिस्थितियां हो तो ऐसे ही एक फोर्स हमारे पास तैयार है जो सारे चीज को संभाल सकती है। और दूसरी बात क्या है कि जब एक लड़का है जो +2 करके आया और +2 करने के बाद वो तुरंत सेना में को ज्वाइन कर लेता है, उसके 4 साल के बाद उसको ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिली रही, अगर बाहर रहता तब भी उसके 3 साल तो लगते ही ग्रेजुएट बनने में। अब 4 साल में वो ग्रेजुएट भी गया, जिस फील्ड में वो ग्रेजुएशन करना चाहता उस फील्ड में उसने ग्रेजुएशन भी कर ली, और साथ ही साथ उसको अच्छा खासा अमाउंट भी मिलेगा। अगर वो कुछ और अपना बिजनेस करना चाहता है तो अपना बिजनेस भी कर सकता है, और आगे और पढ़ाई करना चाहता है, मान लीजिए उसके पास इतने संसाधन नहीं है और वो आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए वो अच्छा खासा अमाउंट उसके पास, तो यानी के लिए उसके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, उसमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अच्छी है बहुत। और ये क्यों मान लिया कि भी आप निकल ही जाएंगे, आप अच्छी मेहनत करेंगे तो 25% तो रखनी ही है उनमें से, 25% भी क्यों नहीं आते। कौन भड़का रहा है आपको? क्या लगता है कौन भड़का रहा है इनको? देखिए देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं और इस प्रकार के झगड़े करवाने के। अब मैं चुड़न्नी साहब से पूछूं कि भाई आप जाएगा वहां बैठेंगे, मटका साहब जाएगा बैठेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आंदोलन जीवी है, यानी कि आंदोलन कहीं हो उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन जाके बैठ देंगे वहां। तो ऐसे लोग बहुत हैं। कांग्रेस का या दूसरी पार्टी का इस तरीके का व्यवहार है क्या कि जहां भी कोई सरकार का विरोध करता दिखेगा या इस प्रकार की घटनाएं। अब ये तो जोर से देश तोड़ने की बात कर रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर रहे थे, उनके साथ भी जाकर सेल्फी खिंचवाए थे। अब इनको तो यही नहीं पता कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वहां भी जाकर फोटो खिंचवाए, कह रहे ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साहब आपने देश में इतने लंबे टाइम तक शासन किया, आपके इतने इतने बड़े लोग हुए, और आप उनको कह रहे ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। जो जजों के खिलाफ बोल रहे हैं कितने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, फिर कातिल कौन था? जज ने दिया उसको फांसी का ऑर्डर। कोई बीजेपी का ऑर्डर गया था वहां से, बीजेपी के ऑफिस से ऑर्डर गया था कि उसको फांसी दोगे, तो जज का था फैसला। तो आप शर्मिंदा इसलिए कि जज अभी तक जिंदा है। तो यानी कि कोई सोच नहीं है, कुछ भी कोई दाना भर भी सोच नहीं है इसके लिए। उनको लगता है कहीं से वोट मिल जाएंगे शायद इससे। जब राष्ट्रहित की बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि आजादी देश को हमने दिलाई, सब कुछ हमने किया। भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें तो कोई कहीं से कोई इतिहास नहीं, कोई लेना देना नहीं, और आज राष्ट्रीयता का पाठ हमें पढ़ाते हैं और कहते हैं आजादी में अगर गिनती करा दें कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग शहीद हुए थे तब तो भाजपा थी भी नहीं। आप कैसे डिफेंड करते हैं इस टाइप की बात में? ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, उनका भी नाम साथ में आएगा। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, तो मैं नहीं चाहता इस पर कुछ भी कहना। इस तरीके की बात है जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, अगर ऐसे इस पर मेरे पास बहुत सी तरह है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जी भी कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस में थे। चाहे तो आपको लगता है कि राष्ट्रहित से आज के समय की कांग्रेस हट रही है? बिल्कुल। आज के तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस को सत्ता की भूख इतनी ज्यादा हैगी कि उसके ध्यान ही नहीं रहा उसने क्या करना क्या नहीं करना। वो हर जगह उसको ही सत्ता दिखती है ना, तो वो सोचती है चाहे भले ही राष्ट्र विरोध हो, समाज का विरोध हो, समाज टूटता हो चाहे, लेकिन उसको ये लग रहा है कि किसी तरीके से राज हाथ में आ जाए, मतलब बेचैन है इसके लिए। जबकि इसके लिए धैर्य चाहिए, योजना चाहिए। आप योजना बना के चलो। लेकिन जिस प्रकार देश में आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में आगजनी की घटनाएं साउथ हरियाणा में बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, बिहार में बढ़ रही है, तो क्या लगता है हम इन विपक्षी पार्टी को समझा नहीं पाए या हमारा यूथ अभी समझ नहीं पाया? दिक्कत कहाँ है? देखिए ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब समझाएंगे तो उसको जिसकी समझ में नहीं रहे हो, जिसको जो समझा बैठा उसको कैसे समझाएं? उसको तो पता है सारी बात का, वो तो गुमराह कर रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ बच्चों से पूछा कि भाई क्या है योजना, उसने कहा था वास्ते में जाएंगे, मुझे पता नहीं उसका क्या क्या। अरे जो विरोध करने वाले कौन से हैं? सारे 30 से ऊपर के हैं जिनको भर्ती नहीं होना। तो ये सारे के सारे लोग, इनका कोई वो नहीं, ये केवल विरोध के लिए विरोध है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कुछ निजी कंपनियां अब आगे आई हैं, उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर के लोग होंगे उनको वो अपनी जगह उचित स्थान देंगे, उनको नौकरी भी देकर के। आपको लगता है और भी लोगों को इस बारे में आगे आना चाहिए? ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हर आदमी को अनुशासित आदमी चाहिए। वो इंडस्ट्री हो उसको भी अनुशासित, कहीं भी किसी भी फील्ड में है तो अनुशासित आदमी चाहिए। पार्टियों को भी अनुशासित लोग चाहिए यार, मतलब सारी जगह लोगों को अनुशासित लोग चाहिए। और एक ऐसा व्यक्ति जो 4 साल में अपनी फिटनेस बढ़िया करके आया,
और अनुशासन का पाठ पढ़ गया, तो स्वाभाविक ये हर आदमी प्रयास करेगा कि अनुशासित आदमी मुझे पहले मिले। तो मैं समझता हूँ इनके लिए अच्छे चांस है, अच्छे ऑप्शन है इनके पास, अच्छे जॉब मिलेंगे। एक अहम सवाल सर, करनाल में सिख फॉर जस्टिस के कई जगह नारे लिखे गए और फिर आजकल फिर वो पन्नू सबको मैसेज भेजना शुरू कर दिया, बोला हरियाणा बनेगा खालिस्तान, खट्टर और रणबीज हो जाओ सावधान, अब तुम्हारी खैर नहीं। क्या ऐसे लोगों को सरकार क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? देखिए, कुछ लोग ऐसे ही हैं जो व्यवस्था फैलाना चाहते हैं और इस प्रकार की गड़बड़ करना चाहते हैं। तो आप टाइम पे सारे लोगों को दिया जाएगा जो इस प्रकार के हैं, और कुछ है नहीं, पन्नू सन्नू क्या शब्द है, कुछ नहीं है। रोजाना उस पर आके कुछ ना कुछ बोल देता है, कोई आधार तो है नहीं इसका। तो ऐसे कुछ लोग हैं नहीं, मुझे लगता है कुछ प्रकार की बात है, और टाइम पे सबका इलाज भी किया जाएगा जो इस प्रकार की लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास करें। कल नगर निगम नगर पालिकाओं के कई जगह चुनाव संपन्न हुए, आपकी भी कई जगह ड्यूटी लगी थी, क्या फीडबैक नजर आ रहा है, की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, जहां जहां मैं गया वहाँ सारी सीटें जीतेंगी। मैं 4 जगह गया, सडोरा गया 100% जीतेंगे, मैं कालका गया वो भी 100% जीतेंगे, और मैं झज्जर गया वो भी जीतेंगे, और जो मैं कैथल गया वो भी जीतेंगे। मैंने 4 जगह बात की, सरकार तो बिल्कुल स्पष्ट करेगी। अगर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और उसने कसम खा ली कि मैंने समझना ही नहीं है, तो उसको तो इलाज कुछ नहीं है। और इस प्रकार की योजनाएं तो पहले भी चली, इससे भी शॉर्ट पीरियड की चली कि अचानक जब युद्ध था उस टाइम भर्ती, वो केवल भर्ती उसी टाइम के लिए थी। ऐसी योजनाएं तो पहले भी आई हैं, ये पहली बार नहीं। लेकिन अब की बार बहुत सामान्य परिस्थितियों में हमारे जो अधिकारी हैं, और एक छोटे अधिकारी से लेकर और जनरल तक के जो अधिकारी थे, उन्होंने बैठ के एक योजना बनाई कि देश के लिए किस प्रकार की योजना बननी चाहिए ताकि हमारी सेना युवा हो। और युवा का मतलब ये नहीं कि युवा केवल बंदूक ही चलाने वाला, टैंक चलाने वाला, ये जहाज चलाने वाला। ये आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल तो वो लोग लड़ाई जीतते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है और जो उसको चलाना जानते हैं। तो इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई कि जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा आए, और जो सेना है, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सेना को ठेके मिलती है, अरे सेना तो उतनी की उतनी है। आज अगर 12 लाख सेना है तो 12 लाख से कोई कम करने वाला नहीं, 12 की 13-14 तो हो सका, लेकिन उससे कम नहीं होगी सेना। सेना तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन ऐसे लोग होंगे जो एक सैनिक क्या करता है उसके बारे में काफी जानकारी उनकी होगी, और अचानक अगर देश के सामने कोई इस प्रकार की परिस्थितियां हो तो ऐसे ही एक फोर्स हमारे पास तैयार है जो सारे चीज को संभाल सकती है। और दूसरी बात क्या है कि जब एक लड़का है जो +2 करके आया और +2 करने के बाद वो तुरंत सेना में को ज्वाइन कर लेता है, उसके 4 साल के बाद उसको ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिली रही, अगर बाहर रहता तब भी उसके 3 साल तो लगते ही ग्रेजुएट बनने में। अब 4 साल में वो ग्रेजुएट भी गया, जिस फील्ड में वो ग्रेजुएशन करना चाहता उस फील्ड में उसने ग्रेजुएशन भी कर ली, और साथ ही साथ उसको अच्छा खासा अमाउंट भी मिल गया। अगर वो कुछ और अपना बिजनेस करना चाहता है तो अपना बिजनेस भी कर सकता है, और आगे और पढ़ाई करना चाहता है, मान लीजिए उसके पास इतने संसाधन नहीं है और वो आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए वो अच्छा खासा अमाउंट उसके पास, तो यानी के लिए उसके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, उसमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अच्छी है बहुत। और ये क्यों मान लिया कि भी आप निकल ही जाएंगे, आप अच्छी मेहनत करेंगे तो 25% तो रखनी ही है, उनमें से 25% भी क्यों नहीं आते। कौन भड़का रहा है आपको? क्या लगता है कौन भड़का रहा है इनको? देखिए, देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं और इस प्रकार के झगड़े करवाने के। अब मैं चुड़ौनी साहब से पूछूं कि भाई आप जाएगा वहां बैठेंगे, मटका साहब जाएगा बैठेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आंदोलन जीवी है, यानी कि आंदोलन कहीं हो उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन जाके बैठ देंगे वहां। तो ऐसे लोग बहुत हैं। कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का इस तरीके का व्यवहार है क्या कि जहां भी कोई सरकार का विरोध करता दिखेगा या इस प्रकार की घटनाएं। अब ये तो जो उनसे देश तोड़ने की बात कर रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर रहे थे, उनके साथ भी जाकर सेल्फी खिंचवाए थे। अब इनको तो यही नहीं पता कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वहां भी जाकर फोटो खिंचवाए, कहने के ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साहब, आपने देश में इतने लंबे टाइम तक शासन किया, आपके इतने इतने बड़े लोग हुए, और आप उनको कह रहे ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। जो जजों के खिलाफ बोल रहे कितने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो कातिल कौन था? जज ने दिया उसको फांसी का ऑर्डर। कोई बीजेपी का ऑर्डर गया था वहां से, बीजेपी के ऑफिस से ऑर्डर गया था कि उसको फांसी दो, तो जज का था फैसला। तो आप शर्मिंदा इसलिए कि जज अभी तक जिंदा है। तो यानी कि कोई सोच नहीं है, कुछ भी कोई दाना भर भी सोच नहीं है इसके लिए। उनको लगता है कहीं से वोट मिल जाएंगे शायद इससे। जब राष्ट्र हित की बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि
आजादी देश को हमने दिलाई, सब कुछ हमने किया। भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें तो कोई कहीं से कोई इतिहास नहीं, कोई लेना देना नहीं, और आज राष्ट्रीयता का पाठ हमें पढ़ाते हैं और कहते हैं आजादी में अगर गिनती करा दें कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग शहीद हुए थे, तब तो भाजपा थी भी नहीं। आप कैसे डिफेंड करते हैं इस टाइप की बात पे? ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, उनका भी नाम साथ में आएगा। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, तो मैं नहीं चाहता इस पर कुछ भी कहना। इस तरीके की बात है जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, अगर ऐसे इस पर मेरे पास बहुत सी तरह है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जी भी कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस में थे। चाहे तो आपको लगता है कि राष्ट्रहित से आज के समय की कांग्रेस हट रही है? बिल्कुल। आज के तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस को सत्ता की भूख इतनी ज्यादा है कि उसके ध्यान ही नहीं रहा उसने क्या करना क्या नहीं करना। वो हर जगह उसको ही सत्ता दिखती है ना, तो वो सोचती है चाहे भले ही राष्ट्र विरोध हो, समाज का विरोध हो, समाज टूटता हो चाहे, लेकिन उसको ये लग रहा है कि किसी तरीके से राज हाथ में आ जाए, मतलब बेचैन रहेगी इसके लिए। जबकि इसके लिए धैर्य चाहिए, योजना चाहिए। आप योजना बना के चलो। लेकिन जिस प्रकार देश में आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में आगजनी की घटनाएं साउथ हरियाणा में बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, बिहार में बढ़ रही है, तो क्या लगता है हम इन विपक्षी पार्टी को समझा नहीं पाए या हमारा यूथ अभी समझ नहीं पाए? दिक्कत कहाँ है? देखिए, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब समझाएंगे तो उसको जिसकी समझ में नहीं रहा हो, जिसको जो समझा बैठा उसको कैसे समझाएं? उसको तो पता है सारी बात का, वो तो गुमराह कर रहे हैं। अभी आपने देखा, कुछ बच्चों से पूछा कि भाई क्या है योजना, देखो उसने कहा था वास्ते बताएंगे, फिर पता नहीं योजना क्या क्या। अरे जो विरोध करने वाले कौन से हैं? सारे 30 से ऊपर के हैं जिनको भर्ती नहीं होना। तो ये सारे के सारे लोग का कोई वो नहीं, ये केवल विरोध के लिए विरोध है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कुछ निजी कंपनियां अब आगे आई हैं, उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर के लोग होंगे उनको वो अपनी जगह उचित स्थान देंगे, उनको नौकरी भी दे करके। आपको लगता है और भी लोगों को इस बारे में आगे आना चाहिए? ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हर आदमी को यार अनुशासित आदमी चाहिए। वो इंडस्ट्री हो उसको भी अनुशासित, कहीं भी किसी भी फील्ड में है तो अनुशासित आदमी चाहिए। पार्टियों को भी अनुशासित लोग चाहिए यार, मतलब सारी जगह लोगों को अनुशासित लोग चाहिए। और एक ऐसा व्यक्ति जो 4 साल में अपनी फिटनेस बढ़िया करके आया और अनुशासन का पाठ पढ़ गया, तो स्वाभाविक ये हर आदमी प्रयास करेगा कि अनुशासित आदमी मुझे पहले मिले। तो मैं समझता हूँ इनके लिए अच्छे चांस है, अच्छे ऑप्शन है इनके पास, अच्छे जॉब मिलेंगे। एक अहम सवाल सर, करनाल में सिख फॉर जस्टिस के कई जगह नारे लिखे गए और फिर आजकल फिर वो पन्नू सबको मैसेज भेजना शुरू कर दिया, बोला हरियाणा बनेगा खालिस्तान, खट्टर और रणवीर हो जाओ सावधान, अब तुम्हारी खैर नहीं। क्या ऐसे लोगों को सरकार क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? देखिए, कुछ लोग ऐसे ही हैं जो व्यवस्था फैलाना चाहते हैं और इस प्रकार की गड़बड़ करना चाहते हैं। तो आप टाइम पे सारे लोगों को दिया जाएगा जो इस प्रकार के हैं। और कुछ है नहीं, प्रमुख समूह क्या शब्द है, कुछ नहीं है। रोजाना उस पर आके कुछ ना कुछ बोल देता है, कोई आधार तो है नहीं इसका। तो ऐसे कुछ लोग हैं नहीं, मुझे लगता है कुछ प्रकार की बात है। और टाइम पे सबका इलाज भी किया जाएगा जो इस प्रकार की लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास करें। कल नगर निगम नगर पालिकाओं के कई जगह चुनाव संपन्न हुए, आपकी भी कई जगह ड्यूटी लगी थी, क्या फीडबैक नजर आ रहा है कि स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, जहां मैं गया वहाँ सारी सीटें जीतेंगी। मैं 4 जगह गया, सडोरा गया 100% जीतेंगे, मैं कालका गया वो भी 100% जीतते हैं, और मैं झज्जर गया वो भी जीतते हैं, और जो मैं कैथल गया वो भी जीतते हैं। मैंने 4 जगह बात की, सरकार तो बिल्कुल स्पष्ट कर रही है। अगर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और उसने कसम खा ली कि मैंने समझना ही नहीं है, तो उसको तो इलाज कुछ नहीं है। और इस प्रकार की योजनाएं तो पहले भी चली, इससे भी शॉर्ट पीरियड की चली कि अचानक जब युद्ध था उस टाइम भर्ती, वो केवल भर्ती उसी टाइम के लिए थी। ऐसी योजनाएं तो पहले भी आई हैं, ये पहली बार नहीं। लेकिन अब की बार बहुत सामान्य परिस्थितियों में हमारे जो अधिकारी हैं, और एक छोटे अधिकारी से लेकर और जनरल तक के जो अधिकारी थे, उन्होंने बैठ के एक योजना बनाई कि देश के लिए किस प्रकार की योजना बननी चाहिए ताकि हमारी सेना युवा हो। और युवा का मतलब ये नहीं कि युवा केवल बंदूक ही चलाने वाला, टैंक चलाने वाला, ये जहाज चलाने वाला। ये आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल तो वो लोग लड़ाई जीतते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है और जो उसको चलाना जानते हैं। तो इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई कि जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा आए। और जो सेना है, जिस प्रकार से कह रहे कि सेना को ठेके मिलती है, अरे सेना तो उतनी की उतनी है। आज अगर 12 लाख सेना है तो 12 लाख से कोई कम करने वाला नहीं, 12 की 13-14 तो हो सका, लेकिन उससे कम नहीं होगी सेना। सेना तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन ऐसे लोग होंगे जो एक सैनिक क्या करता है उसके बारे में काफी जानकारी उनकी होगी,
और अचानक अगर देश के सामने कोई इस प्रकार की परिस्थितियां हो तो ऐसे ही एक फोर्स हमारे पास तैयार है जो सारे चीज को संभाल सकती है। और दूसरी बात क्या है कि जब एक लड़का है जो +2 करके आया और +2 करने के बाद वो तुरंत सेना में को ज्वाइन कर लेता है, उसके 4 साल के बाद उसको ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिली रही, अगर बाहर रहता तब भी उसके 3 साल तो लगते ही ग्रेजुएट बनने में। अब 4 साल में वो ग्रेजुएट भी गया, जिस फील्ड में वो ग्रेजुएशन करना चाहता उस फील्ड में उसने ग्रेजुएशन भी कर ली और साथ ही साथ उसको अच्छा खासा अमाउंट भी मिल गया। अगर वो कुछ और अपना बिजनेस करना चाहता है तो अपना बिजनेस भी कर सकता है और आगे और पढ़ाई करना चाहता है, मान लीजिए उसके पास इतने संसाधन नहीं है और वो आगे पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए वो अच्छा खासा अमाउंट उसके पास, तो यानी के लिए उसके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, उसमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अच्छी है बहुत। और ये क्यों मान लिया कि भी आप निकल ही जाएंगे, आप अच्छी मेहनत करेंगे तो 25% तो उन्हें रखनी है, उनमें से 25% भी क्यों नहीं आते। कौन भड़का रहा है आपको, क्या लगता है कौन भड़का रहा है इनको? देखिए देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं और इस प्रकार के झगड़े करवाएंगे। अब मैं चुड़न्नी साहब से पूछूं कि भाई आप जाएगा वहां बैठ के, मटका साहब जाएगा बैठ के, तो माननीय प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आंदोलन जीवी है, यानी कि आंदोलन कहीं हो उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन जाके बैठ देंगे वहां। तो ऐसे लोग बहुत हैं। कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का इस तरीके का व्यवहार है क्या कि जहां भी कोई सरकार का विरोध करता दिखेगा या इस प्रकार की घटनाएं। अब ये तो जो उनसे देश तोड़ने की बात कर रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर रहे थे, उनके साथ भी जाकर सेल्फी खिंचवाए थे। अब इनको तो यही नहीं पता कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वहां भी जाकर फोटो खिंचवाए, कह रहे ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साहब आपने देश में इतने लंबे टाइम तक शासन किया, आपके इतने इतने बड़े लोग हुए और आप उनको कह रहे ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। जो जजों के खिलाफ बोल रहे हैं कितने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो कातिल कौन था? जज ने दिया उसको फांसी का ऑर्डर। कोई बीजेपी का ऑर्डर गया था वहां से, बीजेपी के ऑफिस से ऑर्डर गया था कि उसको फांसी दोगे, तो जज का था फैसला। तो आप शर्मिंदा इसलिए कि जज अभी तक जिंदा है। तो यानी कि कोई सोच नहीं है, कुछ भी कोई दाना भर भी सोच नहीं है इसके लिए। उनको लगता है कहीं से वोट मिल जाएंगे शायद इससे। जब राष्ट्रहित की बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि आजादी देश को हमने दिलाई, सब कुछ हमने किया। भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें तो कोई कहीं से कोई इतिहास नहीं, कोई लेना देना नहीं, और आज राष्ट्रीयता का पाठ हमें पढ़ाते हैं और कहते हैं आजादी में अगर गिनती करा दें कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग शहीद हुए थे तब तो भाजपा थी भी नहीं। आप कैसे डिफेंड करते हैं इस टाइप की बात पे? ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, उनका भी नाम साथ में आएगा। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, तो मैं नहीं चाहता इसमें कुछ भी कहना। इस तरीके की बात है जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, अगर ऐसे इस पर मेरे पास बहुत सी तरह है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जी भी कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस में थे। चाहे तो आपको लगता है कि राष्ट्रहित से आज के समय की कांग्रेस हट रही है? बिल्कुल। आज के तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस को सत्ता की भूख इतनी ज्यादा है कि उसके ध्यान ही नहीं रहा उसने क्या करना क्या नहीं करना। वो हर जगह उसको ही सत्ता दिखती है ना, तो वो सोचती है चाहे भले ही राष्ट्र विरोध हो, समाज का विरोध हो, समाज टूटता हो चाहे, लेकिन उसको ये लग रहा है कि किसी तरीके से राज हाथ में आ जाए, मतलब बेचैन रहेगी इसके लिए। जबकि इसके लिए धैर्य चाहिए, योजना चाहिए, आप योजना बना के चलो। लेकिन जिस प्रकार देश में आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में आग लगने की घटनाएं साउथ हरियाणा में बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, बिहार में बढ़ रही है, तो क्या लगता है हम इन विपक्षी पार्टी को समझा नहीं पाए या हमारा यूथ अभी समझ नहीं पाया? दिक्कत कहाँ है? देखिए ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब समझाएंगे तो उसको जिसकी समझ में नहीं रहा हो, जिसको जो समझा बैठा उसको कैसे समझाएं? उसको तो पता है सारी बात का, वो तो गुमराह कर रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ बच्चों से पूछा कि भाई क्या है योजना, देखो उसने कहा था वास्ते बताया कि मुझे पता नहीं योजना क्या क्या। और जो विरोध करने वाले कौन से हैं? सारे 30 से ऊपर के हैं जिनको भर्ती नहीं होना। तो ये सारे के सारे लोग का कोई वो नहीं, ये केवल विरोध के लिए विरोध है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कुछ निजी कंपनियां अब आगे आई हैं, उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर के लोग होंगे उनको वो अपनी जगह उचित स्थान देंगे, उनको नौकरी भी दे करके। आपको लगता है और भी लोगों को इस बारे में आगे आना चाहिए? ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हर आदमी को अनुशासित आदमी चाहिए, वो इंडस्ट्री हो उसको भी अनुशासित, कहीं भी किसी भी फील्ड में है तो अनुशासित आदमी चाहिए। पार्टियों को भी अनुशासित लोग चाहिए यार, मतलब सारी जगह लोगों को अनुशासित लोग चाहिए। और एक ऐसा व्यक्ति जो 4 साल में अपनी फिटनेस बढ़िया करके आया और अनुशासन का पाठ पढ़ गया, तो स्वाभाविक ये हर आदमी प्रयास करेगा कि अनुशासित आदमी मुझे पहले मिले। तो मैं समझता हूँ इनके लिए अच्छे चांस है, अच्छे ऑप्शन है इनके पास, अच्छे जॉब मिलेंगे। एक अहम सवाल सर, करनाल में सिख फॉर जस्टिस के कई जगह नारे लिखे गए और फिर आजकल फिर वो पन्नू सबको मैसेज भेजना शुरू कर दिया, बोला हरियाणा बनेगा खालिस्तान, खट्टर और रणबीज हो जाओ सावधान, अब तुम्हारी खैर नहीं। क्या ऐसे लोगों को सरकार क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? देखिए कुछ लोग ऐसे ही हैं जो
रिश्ता फैलाना चाहते हैं और इस प्रकार की गड़बड़ करना चाहते हैं। तो आप टाइम पे सारे लोगों को दिया जाएगा जो इस प्रकार के हैं और कुछ है नहीं प्रभु सब क्या सौदा है, कुछ नहीं है। ये रोजाना उस पर आके कुछ ना कुछ बोल देता है, कोई आधार तो है नहीं इसका। तो ऐसे कुछ लोग हैं नहीं, मुझे लगता है कुछ इस प्रकार की बात है और टाइम पे सबका इलाज भी किया जाएगा जो इस प्रकार की लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास करें। कल नगर निगम नगर पालिकाओं के कई जगह चुनाव संपन्न हुए, आपकी भी कई जगह ड्यूटी लगी थी, क्या फीडबैक नजर आ रहा है कि स्थिति कैसी रहेगी? देखिए जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ सारी सीटें जीतेंगी। मैं 4 जगह गया, सडोरा गया तो 100% जीतेंगे, मैं कालका गया वो भी 100% जीतेंगे और मैं झज्जर गया वो भी जीतेंगे और जो मैं कैथल गया वो भी जीतेंगे। मैंने 4 जगह बात की, सरकार तो बिल्कुल स्पष्ट कर रही है। अगर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और उसने कसम खा ली कि मैंने समझना ही नहीं है तो उसको तो इलाज कुछ नहीं है। और इस प्रकार की योजनाएं तो पहले भी चली, इससे भी शॉर्ट पीरियड की चली कि अचानक जब युद्ध था उस टाइम भर्ती वो केवल भर्ती उसी टाइम के लिए थी। ऐसी योजनाएं तो पहले भी आई है, ये पहली बार नहीं। लेकिन अब की बार बहुत सामान्य परिस्थितियों में हमारे जो अधिकारी हैं और एक छोटे अधिकारी से लेकर और जनरल तक के जो अधिकारी थे उन्होंने बैठ के एक योजना बनाई कि देश के लिए किस प्रकार की योजना बननी चाहिए ताकि हमारी सेना युवा हो। और युवा का मतलब ये नहीं कि युवा केवल बंदूक ही चलाने वाला, टैंक चलाने वाला, ये जहाज चलाने वाला ये। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आजकल तो वो लोग लड़ाई जीतते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है और जो उसको चलाना जानते हैं। तो इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई कि जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा आए और जो सेना है जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सेना को ठेके मिलती है, अरे सेना तो उतनी की उतनी है। आज अगर 12 लाख सेना है तो 12 लाख से कोई कम करने वाला नहीं, 12 की 13-14 तो हो सका, लेकिन उससे कम नहीं होगी सेना। सेना तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन ऐसे लोग होंगे जो एक सैनिक क्या करता है उसके बारे में काफी जानकारी उनकी होगी और अचानक अगर देश के सामने कोई इस प्रकार की परिस्थितियां हो तो ऐसे ही एक फोर्स हमारे पास तैयार है जो सारे चीज को संभाल सकती है। और दूसरी बात क्या है कि जब एक लड़का है जो +2 करके आया और +2 करने के बाद वो तुरंत सेना में को ज्वाइन कर लेता है, उसके 4 साल के बाद उसको ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिली रही, अगर बाहर रहता तब भी उसके 3 साल तो लगते ही ग्रेजुएट बनने में। अब 4 साल में वो ग्रेजुएट भी गया, जिस फील्ड में वो ग्रेजुएशन करना चाहता उस फील्ड में उसने ग्रेजुएशन भी कर ली और साथ ही साथ उसको अच्छा खासा अमाउंट भी मिल गया। अगर वो कुछ और अपना बिजनेस करना चाहता है तो अपना बिजनेस भी कर सकता है और आगे और पढ़ाई करना चाहता है, मान लीजिए उसके पास इतने संसाधन नहीं है और वो आगे पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए वो अच्छा खासा अमाउंट उसके पास, तो इनके लिए उसके लिए बहुत से रास्ते खुल रहे हैं, उसमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अच्छी है बहुत। और ये क्यों मान लिया कि भी आप निकल ही जाएंगे, आप अच्छी मेहनत करेंगे तो 25% तो उन्हें रखनी ही है, उनमें से 25% भी क्यों नहीं आते। कौन भड़का रहा है आपको? कल तो कौन भड़का रहा है? देखिए देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं और इस प्रकार के झगड़े करवाने के। अब मैं चुड़ंदी साहब से पूछूं कि भाई आप जाएगा वहां बैठेंगे, मटका साहब जाएगा बैठ के, तो माननीय प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आंदोलन जीवी है, यानी कि आंदोलन कहीं हो उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन जाके बैठ देंगे वहां। तो ऐसे लोग बहुत हैं। कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का इस तरीके का व्यवहार है क्या कि जहां भी कोई सरकार का विरोध करता दिखेगा या इस प्रकार की घटनाएं। अब ये तो जो उनसे देश तोड़ने की बात कर रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते, उनके साथ भी जाकर सेल्फी खिंचवाए थे। अब इनको तो यही नहीं पता कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वहां भी जाकर फोटो खिंचवाए, कहने के ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साहब आपने देश में इतने लंबे टाइम तक शासन किया, आपके इतने इतने बड़े लोग हुए और आप उनको कह रहे ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता टुकड़े करने की बात कर रहे, जो जजों के खिलाफ बोल रहे कितने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो कातिल कौन था? जज ने दिया उसको फांसी का ऑर्डर। कोई बीजेपी का ऑर्डर गया था वहां से, बीजेपी के ऑफिस से ऑर्डर गया था कि उसको फांसी दोगे, तो जज का था फैसला। तो आप शर्मिंदा इसलिए कि जज अभी तक जिंदा है। तो यानी कि कोई सोच नहीं है, कुछ भी कोई दाना भर भी सोच नहीं है इसके लिए। उनको लगता है कहीं से वोट मिल जाएंगे शायद इससे। जब राष्ट्र हित की बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि आजादी देश को हमने दिलाई, सब कुछ हमने किया। भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें तो कोई कहीं से कोई इतिहास नहीं, कोई लेना देना नहीं। और आज राष्ट्रीयता का पाठ हमें पढ़ाते हैं और कहते हैं आजादी में अगर गिनती करा दें कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग शहीद हुए थे तब तो भाजपा थी भी नहीं। आप कैसे डिफेंड करते हैं इसमें? इस टाइप की बात पे ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, उनका भी नाम साथ में आएगा। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, तो मैं नहीं चाहता इस पर कुछ भी कहना। इस तरीके की बात है जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, अगर ऐसे इस पर मेरे पास बहुत सी तरह है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जी भी कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस में थे। तो आपको लगता है कि राष्ट्र हित से आज के समय की कांग्रेस हट रही है?
बिल्कुल आज के तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस को सत्ता की भूख इतनी ज्यादा हैगी कि उसके ध्यान ही नहीं रहा उसने क्या करना क्या नहीं करना। वो हर जगह उसको ही सत्ता दिखती है ना, तो वो सोचती है चाहे भले ही राष्ट्र विरोध हो, समाज का विरोध हो, समाज टूटता हो चाहे, लेकिन उसको ये लग रहा है कि किसी तरीके से राज हाथ में आ जाए, मतलब बेचैन रहेगी इसके लिए। जबकि इसके लिए धैर्य चाहिए, योजना चाहिए, आप योजना बना के चलो। लेकिन जिस प्रकार देश में आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में आगजनी की घटनाएं साउथ हरियाणा में बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, बिहार में बढ़ रही है, तो क्या लगता है हम इन विपक्षी पार्टी को समझा नहीं पाए या हमारा यूथ अभी समझ नहीं पाया? दिक्कत कहाँ है? देखिए, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब समझाएंगे तो उसको जिसकी समझ में नहीं रहे हो, जिसको जो समझा बैठा उसको कैसे समझाएं? उसको तो पता है सारी बात का, वो तो गुमराह कर रहे हैं। अभी आपने देखा, कुछ बच्चों से पूछा कि भाई क्या है योजना, उसने कहा था वास्ते में जाएंगे, मुझे पता नहीं उसका क्या क्या। और जो विरोध करने वाले कौन से हैं? सारे 30 से ऊपर के हैं जिनको भर्ती नहीं होना। तो ये सारे के सारे लोग का कोई वो नहीं, ये केवल विरोध के लिए विरोध है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कुछ निजी कंपनियां अब आगे आई हैं, उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर के लोग होंगे उनको वो अपनी जगह उचित स्थान देंगे, उनको नौकरी भी दे करके। आपको लगता है और भी लोगों को इस बारे में आगे आना चाहिए? ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। हर आदमी को यार अनुशासित आदमी चाहिए। वो इंडस्ट्री हो उसको भी अनुशासित, कहीं भी किसी भी फील्ड में है तो अनुशासित आदमी चाहिए। पार्टियों को भी अनुशासित लोग चाहिए यार, मतलब सारी जगह लोगों को अनुशासित लोग चाहिए। और एक ऐसा व्यक्ति जो 4 साल में अपनी फिटनेस बढ़िया करके आया और अनुशासन का पाठ पढ़ गया, तो स्वाभाविक ये हर आदमी प्रयास करेगा कि अनुशासित आदमी मुझे पहले मिले। तो मैं समझता हूँ इनके लिए अच्छे चांस है, अच्छे ऑप्शन है इनके पास, अच्छे जॉब मिलेंगे। एक अहम सवाल सर, करनाल में सिख फॉर जस्टिस के कई जगह नारे लिखे गए और फिर आजकल फिर वो पन्नू सबको मैसेज भेजना शुरू कर दिया, बोला हरियाणा बनेगा खालिस्तान, खट्टर और रणबीज हो जाओ सावधान, अब तुम्हारी खैर नहीं। क्या ऐसे लोगों को सरकार क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? देखिए, कुछ लोग ऐसे ही हैं जो व्यवस्था फैलाना चाहते हैं और इस प्रकार की गड़बड़ करना चाहते हैं। तो आप टाइम पे सारे लोगों को दिया जाएगा जो इस प्रकार के हैं। और कुछ है नहीं, पन्नू सन्नू क्या शब्द है, कुछ नहीं है। रोजाना उस पर आके कुछ ना कुछ बोल देता है, कोई आधार तो है नहीं इसका। तो ऐसे कुछ लोग हैं नहीं, मुझे लगता है कुछ प्रकार की बात है। और टाइम पे सबका इलाज भी किया जाएगा जो इस प्रकार की लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास करें। कल नगर पालिकाओं के कई जगह चुनाव संपन्न हुए, आपकी भी कई जगह ड्यूटी लगी थी, क्या फीडबैक नजर आ रहा है कि स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, जहां मैं गया वहाँ सारी सीटें जीतेंगी। मैं 4 जगह गया, सडोरा गया 100% जीतेंगे, मैं कालका गया वो भी 100% जीतेंगे, और मैं झज्जर गया वो भी जीतेंगे, और जो मैं कैथल गया वो भी जीतेंगे। मैंने 4 जगह बात की।